तो दोस्तों आज हो गई है 23 मार्च और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, जब तक ईवीएम रहेगी तब तक मोदी जी के पसंदीदा नेता ही जीतेंगे चुनाव, बोले हैं इमरान मसूद। जी हां दोस्तों, पश्चिमी यूपी के कद्दावर मुस्लिम नेता इमरान मसूद का कहना है कि अखिलेश जी ने बहुत मेहनत की, लोगों को समर्थन भी उन्हें मिला, पर बहुत से ऐसे नाम चुनाव हार गए जो जीतते दिख रहे थे। उनका कहना है कि चुनाव बैलेट पेपर से करवाए जाने चाहिए। ईवीएम में गड़बड़झाला है, जब तक मौजूदा सिस्टम है तब तक जिसे भी मोदी जी जीतते देखना चाहते हैं वो ही जीतेगा। इसके साथ ही इमरान मसूद ने आगे कहा है कि चुनाव में बीएसपी का वोट बैंक इस बार बीजेपी की तरफ चला गया, लेकिन उनका ये भी कहना है कि आखिर में ये वोट सपा के पास ही लौट करके आने वाले हैं, क्योंकि कोई और विकल्प ही नहीं है। बकौल मसूद, वोट शिफ्ट होने से बीजेपी को फायदा हुआ है। इसके साथ ही इमरान मसूद का कहना है कि जब तक ईवीएम बैन नहीं होगी और बैलेट पेपर के जरिए चुनाव नहीं करवाए जाएंगे तब तक केंद्र से यहां पर मोदी सरकार को हटाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ये कहना है इमरान मसूद का। इसके साथ ही एक और अपडेट आ रही है सामने। किसान नेता राकेश टिकैत बोले, घनवट रिपोर्ट की आड़ में दोबारा बिल लाए गए तो एक बार फिर से होगा बड़ा किसान आंदोलन। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा है कि 3 कृषि कानूनों के समर्थन में घनवट ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट सार्वजनिक करके साबित कर दिया है कि वह केंद्र सरकार की ही कठपुतली थे। इसकी आड़ में इन बिलों को एक बार फिर से लाने की केंद्र सरकार की मंशा है तो देश में और भी बड़ा किसान आंदोलन खड़ा होने में देर नहीं लगेगी। रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद राकेश टिकैत ने कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने इस समिति को सिरे से खारिज करके तीनों ही सदस्यों की मंशा पर सवाल उठाए थे। सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गोपनीय रिपोर्ट सार्वजनिक करना पहले अदालत का घोर अपमान है। इसके अलावा लग रहा है कि केंद्र सरकार इन बिलों को एक बार फिर से ला सकती है। मध्य प्रदेश में मंडियों की जमीन निजी कंपनियों को बेचना यही इशारा करता है। यदि ऐसा हुआ तो एक बार फिर से देश भर का किसान इस बार और जोरदार तरीके से आंदोलन खड़ा करने पर मजबूर होगा। हर राज्य में किसानों को सड़कों पर उतरना ही होगा और इसमें देर नहीं लगेगी। ये यहाँ पर दो टूक कहना है किसान नेता राकेश टिकैत का। देख सकते हैं कि यूपी में भाजपा की सरकार बन चुकी है और अब यहाँ पर एक बार फिर से सुगबुगाहट तेज हो गई है कि केंद्र की मोदी सरकार तीनों ही काले कानून वापस ला सकती है। एक और बड़ी खबर बताते चलें, यूपी में एमएलसी चुनाव में भी हुआ है खेल। सपा प्रत्याशी को रोका गया, मारपीट की गई, पर्चे खारिज किए गए। आप लोगों को बताते चलें, बीते साल पंचायत चुनावों में ज्यादातर जिलों में सीधे तौर पर दबंगई से अध्यक्ष पद पर कब्जा जमा चुकी सत्ताधारी बीजेपी पर अब स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र के विधान परिषद सदस्यों के चुनावों में वैसे ही दबंगई के आरोप लगे हैं। आप लोगों को बताते चलें, पहले कई जगहों पर विपक्षी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल करने से रोके जाने के बाद यहां पर कई प्रत्याशियों पर मारपीट के आरोप लगे हैं भाजपा पर। और वहीं अब आप लोगों को बताते चले, नामांकन पत्रों की जांच के दौरान कई जिलों में सपा प्रत्याशियों के पर्चे खारिज करवा दिए गए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ही अब चुनाव में गड़बड़ी किए जाने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा राज में लोकतंत्र की रक्षा की अपेक्षा करना दिन में तारे ढूंढने जैसा है। ये बाहुबल का घोर निंदनीय रूप है। या तो पर्चा नहीं भरने दिया जाएगा, या चुनाव को प्रभावित किया जाएगा, या फिर परिणामों को हार का डर ही जनमत को कुचलता है। ये कहना है अखिलेश यादव का। देख सकते हैं कि पहले तो पंचायत चुनाव में यहां पर धांधली की गई, बेईमानी की गई, उसके बाद यूपी के विधानसभा चुनाव में बेईमानी की गई और अब यूपी के एमएलसी चुनाव में भी खेल हो चुका है। कई जगहों पर सपा प्रत्याशियों के पर्चे ही खारिज कर दिए गए और कहीं पर तो उनके साथ मारपीट की गई, उनको पर्चे ही दाखिल नहीं करने दिए गए और यहां पर चुनाव आयोग पूरी तरीके से मौन बैठा हुआ है। इसके साथ ही एक और अपडेट बताते चलें, हट गया गैस डीजल पेट्रोल के दामों पर लगा हुआ लॉकडाउन, अब सरकार कीमतों का करेगी तेजी से विकास। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के ठीक
12 दिन के बाद ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर के कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार को जम करके घेरा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर तंज कसते हुए लिखा है कि गैस, डीजल और पेट्रोल के दामों पर लगा हुआ लॉकडाउन हट गया है, अब सरकार लगातार कीमतों का विकास करेगी। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि महंगाई की महामारी के बारे में प्रधानमंत्री जी से पूछिए तो वे कहेंगे कि #थाली बजाओ। आपको बता दें कि एलपीजी की कीमतों में जहां पर 50 रुपए प्रति सिलेंडर की जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है और वहीं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 1 रुपए से भी ज्यादा की बढ़ोतरी अब तक देखने को मिल चुकी है। और वहीं आप लोगों को बताते चलें बढ़ती हुई महंगाई के मुद्दे पर लोगों ने स्मृति ईरानी को किया है ट्रोल। उनका एक पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, जिसमें उन्होंने कहा कि 50 रुपए एलपीजी के दामों में बढ़े हैं और वहीं ये अपने आप को आम आदमी की सरकार कहते हैं। शर्म आनी चाहिए, ये यहाँ पर स्मृति ईरानी का तब कहना था और इस पर लोगों ने तंज कसते हुए कहा है कि क्योंकि मंत्री भी कभी विपक्षी थी। और वहीं एक अन्य ट्वीट में देख सकते हैं कि रणविजय सिंह के नाम के एक यूजर ने ट्वीट किया है और लिखा है कि सिलेंडर के बढ़े दाम के विरोध में उतरी स्मृति ईरानी, केंद्र सरकार की महिला विरोधी नीति के खिलाफ करेंगी प्रदर्शन। आप लोगों को बताते चले इसमें यहाँ पर उनका एक पुराना वीडियो भी शेयर किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि जब केंद्र में बीजेपी नहीं थी, जब यहाँ पर पेट्रोल और डीजल या एलपीजी के दाम बढ़ते थे, तब भाजपा प्रदर्शन करने उतरती थी सड़कों पर। लेकिन अब जब जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है हर चीज के दामों में और यहाँ पर महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लेकिन कोई भी मंत्री या प्रधानमंत्री इन मुद्दों पर बोलने को तैयार नहीं है। आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर पर जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों। यूपी विधानसभा में योगी को घेरते हुए नजर आएंगे अखिलेश यादव और आजम खान। दोनों ने लोकसभा से दे दिया है अपना इस्तीफा। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा सदस्यता से अपना इस्तीफा दे दिया है। अखिलेश यादव ने लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात करके उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में सपा विधायक दल के नेता के तौर पर अखिलेश यादव अब विपक्ष की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। समाजवादी पार्टी के ही एक अन्य लोकसभा सांसद आजम खान ने भी लोकसभा से अपना इस्तीफा दे दिया है। और वहीं सपा के सूत्रों का कहना है कि अब यहां पर प्रदेश की लड़ाई अखिलेश यादव खुद लड़ेंगे और विधानसभा में सभी की आवाज को उठाएंगे। और अगर इस सरकार ने बेरोजगारों पर लाठियां चलाई या किसी को भी नौकरी नहीं दी और यहां पर महंगाई के मुद्दे से लेकर के महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, सभी पर अखिलेश यादव यहां पर देख सकते हैं कि घेरते हुए नजर आएंगे योगी सरकार को। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सामने दोस्तों। महबूबा मुफ्ती का भाजपा पर आरोप, बोली धर्म के नाम पर देश को बांटना चाहती है भाजपा। द कश्मीर फाइल्स को लेकर के दिया है बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ये लोग हिंदू, मुस्लिम और जिन्ना की ही बात करते रहते हैं। अब ये लोग बाबर और औरंगजेब तक को याद करते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि ये लोग धर्म के आधार पर लोगों को बांटना चाहते हैं। ये लोग देश में लोगों को धर्म के नाम पर भड़का करके कई पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। महबूबा मुफ्ती ने आगे कहा है कि हमने बहुत बुरे वक्त देखे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि यह खून खराबा अब हमेशा के लिए बंद हो। और द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर के उनका कहना है कि यह फिल्म पूरी तरह से झूठ पर आधारित है और इसमें बिल्कुल भी सच नहीं दिखाया गया है। ये यहाँ पर कहना है महबूबा मुफ्ती का। एक और अपडेट आ रही है सामने दोस्तों। ईडी ने कुर्क की है उद्धव ठाकरे के साले की संपत्ति। संजय राउत बोले जनता की अदालत बड़ी है, अंजाम भुगतना ही होगा। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साले श्रीधर माधव पाटनकर के स्वामित्व और नियंत्रण वाली कंपनी की 6.45 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। और वहीं ईडी की इस कार्रवाई के बाद शिवसेना के सांसद और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने कहा है कि श्रीधर माधव पाटनकर सिर्फ रश्मि और उद्धव ठाकरे के रिश्तेदार नहीं हैं, वह हमारे परिवार के सदस्य भी हैं। मुझे पता चला है कि ईडी ने कुछ कार्रवाई की है,
केंद्रीय जांच एजेंसियां लगातार उन राज्यों में कार्रवाई कर रही हैं जहां पर वे सत्ता में नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर वे सोचते हैं कि महाविकास आघाड़ी के प्रमुख स्तंभों पर दबाव बनाने से सरकार गिर जाएगी या राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, तो उन्हें जागने की जरूरत है। हम उनके राजनीतिक प्रतिशोध के खिलाफ लड़ेंगे और जनता के सामने उन्हें बेनकाब करेंगे। हमें नहीं लगता है कि इस माहौल में अदालतों से न्याय की उम्मीद भी कर सकते हैं, लेकिन जनता की अदालत बड़ी है और इस अदालत में न्याय जरूर मिलेगा। ये यहाँ पर कहना है संजय राउत का। और जबरदस्त तरीके से देख सकते हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का जो दुरुपयोग हो रहा है देश भर में, उसको लेकर के मोदी सरकार को घेरा है। इस समय की दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVTV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।